होता है 1,42,00,00,000 धरती से शनि जो 1,42,00,00,000 46,00,000 और कुछ हजार मील दूर पड़े धरती से, उसको सूर्य की परिक्रमा करने में जो एक राउंड लेने के अंदर उसको 30 साल लगते हैं। कितने साल? 30 साल में 29 साल कुछ महीने कुछ दिन लगते हैं। एक एक राशि पर वो 2.5 साल रहता है, एक राशि पर 2.5 साल रहता है। तो 3 पर रह जाए तो 2.5 के 3 करोड़ का कितने हो जाते हैं, फिर वो 2.5, 5, 7.5 की चलती ना किसी पर। तो ये शनि को बेचारे को इतना बुरा क्या, 2 राशियों में बता दी और उसमें कह दिया शनि क्षेत्र यदा, शनि जिस समय जिस राशि में और उस समय सूर्य आएगा, सूर्य तो आने आना है, और यदि उस समय शनि बने वो 2.5 साल तक रहेगा, और यदि उस समय बच्चा पैदा हो गया तो कहता है कि शंकरो यदि रक्षति, भगवान शंकर भी रक्षा करे तब भी बच्चा बचेगा नहीं, वो मर ही जाएगा। तो आज देखो कि 30 साल पहले कई शनि देवता के मंदिर नहीं थे, या तो बड़े बड़े शहरों में शनि के क्या होने लगे, मंदिर बनने लगे। इतना शनि का हुआ, लोहे का दान और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, जो इतना दूर बैठा उसके साथ शनि को निपट गया। एक मुर्दा और चले शनिवार को, जो लोग इधर है नहीं है, बम्बई में बड़ा रिवाज है कि शनिवार के दिन एक नींबू और नींबू काट के डालते हैं और 7 मिर्च लगाते हैं, और ये जो है सारा का सारा अनिष्ट को, दिशा शुभ को जो है यह शुभ के निवृत्ति के लिए, और ऑटो वाला ऑटो में लटकाता है, टैक्सी वाला टैक्सी में लटकाता है, और दुकानदार इतना धंधा होता है हरी मिर्च शनिवार को। ये डर बैठा दिया गया है कि शनिवार को जो है ये काल निवारण का जो है उससे बड़ा कोई जो है दूसरा साधन उपाय नहीं हो सकता है। तो ये अपने विश्वास को लेकर, ज्योतिष को लेकर के आप आश्चर्य करोगे, इन राशियों को लेकर कितना बवाल बचा हुआ। चारों वेदों में कर्क, मिथुन, वृषभ राशि का कोई नाम नहीं जानते, कोई नाम नहीं इनका। ये चारों वेदों में जो है ये कर्क राशि है, मिथुन राशि है, वृषभ राशि है, ये बच्चा पैदा हुआ, इसकी इस राशि में जन्म हुआ, इन के आधार पर इनका नाम रखा जाएगा। देखो न वेदों के अंदर है, न दर्शन के अंदर है, न उपनिषद के अंदर है, राशियों पर न गीता के अंदर है, रामायण के अंदर है, महाभारत के अंदर है, बल्कि लगत के ज्योतिष जो वेदांत ज्योतिष को कहते हैं उसमें भी राशियों का वर्णन। और इतना चला वाक बिना राशि पर नाम रखे हुए, बिना राशि के मुहूर्त निकाले, जिनका कोई काम क्यों नहीं चलता। अंधविश्वास और मूर्खता कितनी जल्दी चलती है। ये तो स्वामी दयानंद की कृपा है कि हम बच गए पाखंड से, पता नहीं कहाँ कहाँ जो पाखंड में हम लोग फंस जाते हैं, और कौन हमको अंधविश्वास के अंदर ले लेता है। ये जो चीज चली हुई मुहूर्त को लेकर के, राशि को लेकर के, शनिवार बढ़िया दिन है और रविवार जो है नहीं, शनिवार अशुभ है और रविवार सबसे, सोमवार शुभ और अच्छा है। पर आप आश्चर्य करो कि इन वारों का वर्णन भी शनि, रवि, सोम, मंगल इन ग्रहों से कोई लेना देना नहीं, और कई वर्णन नहीं है रविवार वगैरह का। ये 7 वारों का भी कई वर्णन नहीं है। अपने यहाँ जो वर्णन आया वो किसका आया, तिथि का आया, तिथि का आया, पक्ष का आया कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, पूर्णिमा और अमावस्या का है, उत्तरायण दक्षिणायन का वर्णन है, न वारों का वर्णन है, न शुभ और अशुभ का वर्णन है। हालात तो ये हो गए कि बच्चे के दांत यदि नीचे के निकल रहे तो शुभ, और ऊपर के निकल गए तो क्या होगा, बड़ा कष्ट लोग जो भोग रहे हैं। ये तो शारीरिक प्रक्रिया है कि हो सकता है किसी के दांत नीचे की बजाय पहले ऊपर से आगे कहेंगे तो बड़ा अनर्थ भी कर डालते हैं इसको लेकर के। और इतना ही नहीं, शुभ और शुभ को लेकर के, मुहूर्तों को लेकर के जो है ये स्थिति बन गई, इतना डर बिठा दिया गया है कि यदि ये चीज नहीं करेंगे तो हमारा हो जाएगा। आज तो हालत है कि मुझे रास्ता काट जाता, चलता हुआ आदमी रुक जाता है, कोई छींक दे तो चलता हुआ आदमी रुक जाता है। गांव के अंदर हालत खाली घड़ा लेकर कोई महिला सामने से आगे किसी काम के लिए जा रहा है तो उसके हाथ में भूल जाते, काम बिगड़ जाएगा। ये जो स्थिति हो गई तो ये अपने विश्वास के कारण से हो गई। व्यापारी कितना ही बड़ा व्यापार करता हो, कितना ही दिमाग उसका व्यापार के अंदर चलता हो, लेकिन इतना डर बैठा दिया गया है कि रात को दुकान बंद करते समय वो नौकर से कहने का साहस नहीं करता है, दुकान बंद करता है। उसको डर बैठा दिया गया, दुकान बंद कर दो, कहूँगा तो मेरा व्यापार भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। व्यापार से आप देखिए फलित ज्योतिष का प्रभाव है। दुकान बंद कर दूंगा तो मेरी दुकान भी बंद हो जाएगी, काम धंधा बंद हो जाएगा। तो आज बड़ा से बड़ा अच्छा बुद्धिमान व्यापारी भी नौकर से कहता भाई दुकान को बढ़ाओ, बढ़ाओ, कोई सरकारी का काम कर रहा है, लेकिन वो दुकान को बढ़ाओ वाली चीज कह करके आप देखिए
कि हम जो है वेद और वैदिक सिद्धांतों से कितने दूर हट गए, लोगों ने कितना भ्रमजाल जो वो फैलाया, और ये हर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है, चाहे राजनीति हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, और हम भी उसमें एक गिरद में आ गए। 12 महीना क्योंकि चंद्रमा जो परिक्रमा करता है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो परिक्रमा करती है, चंद्रमा के हिसाब से वर्ष में 255 दिन में वर्ष पूरा हो जाता है, और पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो उसको सौर वर्ष कहते हैं। चंद्रमा के हिसाब से आप गिनोगे तो वहां पर चांद्रवर्ष कहते हैं, वो 265 दिन, ये 255 दिन। तो आप ध्यान देते हैं 255 दिन चंद्रमा के हिसाब से होते हैं, तो 265 कैसे पूरे करें? तो हर तीसरे साल क्या होता है, अपने यहाँ पर 1 महीना अधिक हो जाता, अधिक मास जिसको कहते हैं, और उस मास को इतना बदनाम किया है कि उसको मलमास कह दिया लोगों ने। उस मलमास में कोई शादी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि तो बड़ा गंदा महीना है। कोई नहीं, दान और पुण्य जितना करो वो सारा का सारा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर के कितना पाखंड फैलाया हुआ है कि भाई उस ग्रहण के अंदर ये हो जाएगा, ये पाप रहेगा, वो खाओगे ये हो जाएगा, उस पे हो जाएगा, दुनिया भर का बाबा। और आप देखेंगे सूर्य ग्रहण की क्या कहानियां बरत की उन्होंने, चंद्र ग्रहण आपने पढ़ा हो तो जानकारी होगी। बच्चे जानते हैं कि भाई एक दूसरे के आड़ में आ जाते हैं, सूर्य चंद्र पृथ्वी वगैरह, तो वो छाया उस पर पड़ती है, वो ऐसा दिखलाई नहीं देता, सब बच्चे जानते हैं। लेकिन इतने से इनका काम नहीं चला, बलि ज्योतिष वालों ने। इन्होंने क्या किया कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के अंदर जो है भगवान को जब अमृत प्राप्त हुआ, विष्णु भगवान जब अमृत बांटने लगे तो देवताओं को डर लगा कि अमृत तो राक्षस भी ले लेंगे, असुर भी पी जाएंगे, असुर पी जाएंगे तो कभी मरेंगे नहीं, अमृत जिसने पी जाओ मरेगा नहीं, और ये नहीं मरेंगे तो फिर हमारा अपना क्या होगा? तो भगवान विष्णु से कहा महाराज इनको अमृत मत दो, तो भाई कैसे नहीं, क्योंकि समुद्र मंथन में तो ये भी थे। तो बड़ी चालाकी की उन्होंने कहा ऐसा करो, आप सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लो। सुंदर स्त्री ये कथा पूरी बड़े जोर शोर से बताते, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लो, तो क्या होगा कि आपको देखने में सब लग जाएंगे, ये आपको देखने में लग जाएंगे और आप फटाक्षर सबको अमृत मानते हैं। तो वो जो सुंदर स्त्री का रूप भगवान विष्णु ने धारण किया, उसको भी एक अवतार घोषित कर दिया। इनके 24 अवतारों में एक अवतार है जिसका नाम मोहिनी अवतार है। क्या नाम उसका? विष्णु का मोहिनी अवतार में मोह इसलिए मोहिनी अवतार को सब उधर लग के देखने, लेकिन उसमें एक बड़ा चालाक डराओ तथा बड़ा चालाक, उसने कहा कि हमको धोखा दिया जा रहा है। जहाँ वो देवताओं की पंक्ति लगी थी, सूर्य बैठा था, इधर चंद्रमा बैठा था, पास में वो भी जाकर बैठ गया, और भगवान विष्णु फटाफट वो अमृत बांटते जा रहे। उसने राहु जैसे राहु को दिया, उसने तुरंत घट कर लिया। चंद्रमा सूर्य ने कहा महाराज ये क्या कर दिया आपने, क्या हुआ? अरे ये तो राक्षस है। उस भगवान को पता नहीं लगा राक्षस है, इसको आपने अमृत दे दिया, ये हमारी पंक्ति में आग करके बैठ गया, रूप बदल करके बैठ गया। भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया, आप समझ। लेकिन अमृत तो पी लिया था, तो एक हिस्सा तो बन गया ऊपर वाला राहु, नीचे वाला क्या बन गया? हम दोनों को बड़ा गुस्सा है, मरे तो नहीं हो। सूर्य और चंद्रमा पर बड़ा गुस्सा है, तो जब जब मौका मिलता है तो वो कभी सूर्य को अपने मुंह में ले लेते तो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। जब चंद्रमा का मुंह में ले लेते हैं तब क्या हो जाता है? चंद्रमा हो जाता है। तो ये कहते हैं कि जिस राहु और केतु ने सूर्य को छोड़ा, चंद्रमा को नहीं छोड़ा, तुमको कैसे छोड़ेगा? इसलिए दान पुण्य करो, वरना इसके अलावा तुम्हारा कोई कल्याण नहीं है। स्नान करो, दान पुण्य करो, और इस समय व्रत उपवास करो, खाओ पियो नहीं। नाना प्रकार की कथाएं जो बना रखी है, और उससे सारे के सारे प्रभावित। आप सोचो इस बात को लेकर के, कभी कभी लोग कहते हैं आदिमान ने कह दिया, ऋषि कभी कभी व्यक्ति कहते हैं भावावेश में आकर के आर्य समाज ने क्या दिया हमको। मैं कहता हूँ पशुओं की मौत मर जाते, यदि आर्य समाज भी होता तो लोग पशुओं की मौत मरते रहे। काशी में जाकर के जो है वो काशी करवट लेते रहे, पशुओं की मौत नहीं चले गए। ये क्या हो रहा है? ये की स्थिति आदमी आज भी अपने विश्वास के कारण से अपने हाथों से अपने बच्चों की बलि दे रहा है। इन भूत प्रेत के नाम पर, इन तांत्रिकों के नाम पर कितना पाखंड के अंदर फंसा हुआ। कभी आप इस बात को जो ध्यान देते हैं, नाना प्रकार की चीजें आती सपने को लेकर के आ जाती है। गोंडा जिला है आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर है। वहां पर एक महिला बोलती अपने पति से कि मुझे काली माँ सपने में आई थी। तो क्या हुआ कि वो कह रही कि मुझे बच्चा चाहिए, बच्चे की जुबान चाहिए। वो 6 महीने का बच्चा, बताओ माँ बाप इतने क्रूर है कि उसने पति से बताया, पति ने गांव वालों से कहा,
और गाँव वालों ने कहा काली मैया ने मांगा है तो दे दो, वरना जो पूरा गाँव बर्बाद हो जाएगा। सारे गाँव वालों ने इतना दबाव डाला कि उस बच्ची को जो है काट दिया और मार दिया। माँ बाप ने हिस्से दी, वो तो खैर बाद में पुलिस में पकड़े गए, सब होना, लेकिन वो क्या होता है अंधविश्वास के कारण से इतना बहुत सारा होता है। अंधविश्वास की स्थिति आपसे कहाँ तक निवेदन करें, ये तो आर्य समाज ही थोड़ा खुले दिमाग से होता है। आपको पता है एक साधु को सपना दिखा था, एक साधु ने आसपास, और वो क्या बोलता है मुझे सपने में कितना सोना दिखाई दिया, 1000 टन सोना। 1000 टन सोना 20 फीट नीचे जमीन में गड़ा हुआ है, ये सियासत का सोना। और ये बात मीडिया वालों की बड़ी मेहरबानी, इन्होंने खूब उछाला उसको, और उछलते उछलते सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात चली। आप ये देखो कि इनके दिमाग में नहीं आया जो भारत सरकार में लोग बैठे हुए कि 560 रियासतों का जिस देश में विलय हुआ, उस सरकार के पास उसकी रिजर्व बैंक में 500 टन सोना है। 500 टन से ज्यादा नहीं हमारे पास, लेकिन ये कहेगा छोटी सी रियासत का मालिक है, वहां पर 1000 टन सोना है, और नहीं हो तो मेरे को फांसी चढ़ा देना। हालात ये हुई कि पुरातत्व के लोग आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आ गए, वहाँ ताना बाना हो गया, मीडिया आ गया, पूजा हुई, और वहाँ सोना तो क्या निकलना था, पूरे विश्व के अंदर भारत की जगह से भारत का मजाक उड़ाया गया है कि सिर्फ फिर आदमी के चक्कर में आकर के सरकार ने लाखों रुपया खर्च कर दिया इस चीज को लेकर। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ये सारी की सारी चीजें जो है अंधविश्वास से ग्रसित। उधर चरक इस बात को कहना है, आयुर्वेद के अंदर लिखा कि सपना इसलिए आता है कि वात पित्त और कफ हमारे दूषित हो जाते हैं, और नींद यदि ठीक से नहीं आ रही है तो वो दोष हमको प्रभावित करते हैं, और उस प्रकार की भावना हमारे जीवन में आ जाती है। वहाँ स्पष्ट ये सपने के साथ कारण दिए जाते हैं। वो क्या दे रहा है सपने के साथ कारण होता है क्या, मान लीजिए आपको खट्टी डकार आ रही है, आपका पित्त ज्यादा बिगड़ गया है, जलन हो रही है पेट के अंदर, तो और नींद ठीक से नहीं आ रही, तो आपको सपना ऐसा आएगा जैसे आपके घर के अंदर आग लग गई है, आपके कपड़ों में आग लग गई है, कहीं आग लगते हो आप दिख रहे हो और भागने का जो है बचा कर रहे हो, दूषित होने का दुष्परिणाम। कहता है कि महाराज जो है वात दूषित हो जाए तो क्या हुआ वहाँ पर, कि वात दूषित हो गया, बहुत एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है आपको, और वायु निकल नहीं रहा, बहुत परेशान हो रहे हो आप, और वायुवर्धक पदार्थ खाने में नहीं आ रही, तो क्या होगा, वायु यदि आपका वात यदि दूषित हो रहा है तो आपको ऐसे सपना आएंगे जैसे आप हवा में उड़ रहे हो या उड़ने वाले लोगों को देख रहे हो, सामने जो है वो उड़ता हुआ आपको दिखलाई दे रहा, सपने भी ऐसे आएंगे, वात वाले भी दिखलाई। और कब दूषित हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो कहता है कब आपका दूषित हो रहा है और बहुत सारा नाक से पानी बह रहा है और जुकाम ठीक नहीं हो रहा है और परेशान होते हुए दिखलाई दे रहे हो, नींद नहीं आ रही, तो सपना तो आएगा, लेकिन सपने में क्या देखोगे आप, इस चीज को देखोगे कि गाँव के अंदर बाढ़ आ गई है, पानी घर में घुस रहा है, मेरा सामान को बेटा हुआ। आप देखिए एक शारीरिक स्थिति को लेकर के उसने इतना लिखा, 6-7 कारण उसने गिनाया कि स्वप्नम सप्त विधम स्मृतम, जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे तब तक अपने आप को बचा नहीं सकते। और भी कारण है उसने भावितम कल्पितम वगैरह को लेकर के, तो ये कारण है, लेकिन इन चीज़ों को हम ठीक से नहीं जानते तो अनेक प्रकार के अंधविश्वास में पड़ते हैं। स्वामी जी ने इस बात को याद दिलाया कि भूते प्रेत डाकी शाकी ने जन्म कुंडली, जिसको स्वामी जी कह रहे हैं कि जन्म पत्रिका नहीं बल्कि क्या है, शोक पत्रिका है, तो वो हिसाब से पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि वो जो जन्म कुंडली वगैरह की जो बातें स्वामी जी ने नक्षत्र ग्रह वगैरह को लेकर के लिखी उस पर पुनः करेंगे। अब इतना रखे, मेरा सवाल होगा, सबको धन्यवाद। जो निशान लगा इसको पढ़ना, दूसरा शिमला छोटा है, थोड़ा एक बार रीड कर जाओ ताकि मेरे को सुविधा होगी, ताकि इसको पढ़ना। शांति